हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हेल्थ केयर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या डिफरेंस है, ये क्या होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी के बारे में जानने के लिए, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। और अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर सैलरीड पर्सन हो तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में जानना, क्योंकि आपको रिटर्न फाइल करना होता है। सो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप बने रहो हमारे साथ एंड तक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर के बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो करंट सेशन में होता है, यानी कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिस ईयर में उसका होता है। तो देखो, फाइनेंशियल ईयर का मतलब अभी एक एग्जांपल दे करके मैं बताता हूँ आपको। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक, ठीक है। तो यानी कि करंट सेशन जो चल रहा होगा हमारा, अभी ये 2022 चल रहा है, 2022 का फरवरी चल रहा है। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2021 के 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2022 तक चलेगा। ये हमारा हो गया फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर जो भी होगा आपका हमेशा हर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक वो चलेगा, वो फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करें असेसमेंट ईयर की। तो असेसमेंट ईयर जो होता है वो उसके 1 साल बाद होता है, यानी कि एडवांस होता है। तो अगर हम लोग असेसमेंट ईयर की बात करेंगे तो वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर बैक हो जाएगा, और अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो असेसमेंट ईयर उसके आगे 1 साल बाद हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया कब से कब स्टार्ट हो रहा है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक स्टार्ट हो रहा है। तो अभी 2022 चल रहा है फरवरी, तो इसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। और इसी का जो असेसमेंट ईयर होगा वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 2023 के 31 मार्च तक वो हो जाएगा असेसमेंट ईयर, ठीक है। यानी कि जो हमने ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, जो करंट सेशन में हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 2021 से लेकर के हम लोग 2022 तक जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसका जो हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे वो 2022 में 1 अप्रैल से लेकर के वो 31 मार्च के बीच का असेसमेंट ईयर हो जाएगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का। और उस टाइम हम लोग उसका रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। रिटर्न फाइल करने के लिए जो उसका डेट होता है वो जुलाई तक होता है, ठीक है। कभी कभी बढ़ जाता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक हो जाता है। जैसे अभी अगर हम लोग प्रेजेंट में बात करें तो दिसंबर, 31 दिसंबर तक कर दिया गया था, और फिर उसका डेट बढ़ा दिया गया। बट अभी फिर बढ़ाने के बाद भी फ़ाइन लग ही रहा है, तो हम लोग 31 दिसंबर तक कंसिडर कर सकते हैं। तब तक एक भी कोई भी फ़ाइन नहीं लग रहा था, तो जबकि ये जुलाई तक ही होता है। फिर अगस्त, सितंबर ऐसे बढ़ते जाता है, कभी कभी बढ़ ही जाता है, लगभग टाइम बढ़ ही जाता है, सितंबर तक चले जाता है अब खींच खाच करके। और कोविड के चलते तो दिसंबर भी पहुँच जा रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में पता नहीं कब तक चलेगा ये। लेकिन देखो, जब भी आपको रिटर्न फाइल करना होगा तो रिटर्न फाइल करने के लिए आप 1 अप्रैल जैसा ही होगा आप, तो उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। जुलाई अगस्त तक आपका डेट रहेगा, और जब तक डेट रहेगा आप देखते रहना, जुलाई तक तो रहता ही रहता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो उस टाइम आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान हमेशा रखना होगा कि जो आपका असेसमेंट ईयर होगा वो एडवांस चलता है, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो आपका बैक चलता है। तो अभी अगर हम लोग ट्रांजेक्शन 2022 में जो ट्रांजेक्शन करेंगे, तो अब 2022 में जो हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है, ना कि अभी जनवरी चल रहा है। तो आप ये सोचोगे कि 2022 तो 1 जनवरी से आ गया, तो 1 जनवरी से ही मेरा स्टार्ट हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा हम लोग का, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल से जो हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे आने वाले 31 मार्च तक 2023 के, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप ITR करते हो, रिटर्न फाइल करते हो, तो इन चीज़ों का आपको हमेशा से ध्यान रखना होगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है, और किस, जब अगर आप खुद से कर रहे हो तो वहाँ पे आप थोड़ी बहुत तो आपको नॉलेज रहेगी। अगर आप किसी और से भी करा रहे हो तो वो पूछेगा, वहाँ पे ITR कराओगे, जब CA से कराओगे तो वो पूछेगा कि आपका किस ईयर का करना है, कौन सी ईयर का। तो बहुत बार क्या होता है कि इसलिए वो पूछा जाता है वहाँ पे कि हो सकता है आपने प्रीवियस ईयर का नहीं किया होगा, तो वो लेट फाइन के साथ होगा, तो इसलिए पूछा जाता है असेसमेंट ईयर आपका कौन सा होगा। या फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा कि किस फाइनेंशियल ईयर का आपको रिटर्न फाइल करना है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कभी भी हम लोग फाइनेंशियल ईयर लेकर के चलेंगे तो वो करंट सेशन का होगा, और असेसमेंट ईयर लेंगे तो वो 1 साल बाद में होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग के जो भी डाउट होंगे असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को लेकर के वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के और भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।